आज फिर अदालत की चौखट पर ज्ञानवापी विवाद। सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर सुनवाई। चीफ जस्टिस ने नई बेंच में कही है सुनवाई की बात। दोपहर 3 बजे हो सकती है सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर से मिले कथित शिवलिंग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर दिया गया था संरक्षित। 12 नवंबर को खत्म हो रहा था आदेश। ज्ञानवापी पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में भी सुनवाई। तहखाने के बचे हुए हिस्से की जांच को लेकर सुनवाई। पीएम मोदी आज करेंगे बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का शुभारंभ। वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी कैपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है मूर्ति। बेंगलुरु के बाद तमिलनाडु के डिंडिगुल जाएंगे पीएम मोदी। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार खत्म। 12 नवंबर को 68 सीटों पर होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह की चुनावी रैली। पालमपुर में बोले गृह मंत्री, सरकार बनते ही हिमाचल में लागू होगा कॉमन सिविल कोड। संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस को बताया परिवारवाद वाली पार्टी। कहा यहां आगे बढ़ने के लिए शहजादा होना जरूरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शिमला में दावा, इस बार बदलेगा रिवाज, बीजेपी को मिलेगा बहुमत। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी ने की जनसभा। कहा पुरानी पेंशन स्कीम लाएगी कांग्रेस। बीजेपी ने बुजुर्गों से छीनी आर्थिक सुरक्षा। सातौन में स्कूली बच्चों से मिली प्रियंका गांधी। अपने बीच कांग्रेस महासचिव को देख छात्र भी बेहद खुश। हिमाचल के बिलासपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। घुमरविन में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मंडी के सुरेंद्रनगर में सीएम जयराम ठाकुर का मतदान से पहले आखिरी सभा। लोगों से बीजेपी को दूसरा मौका देने की अपील। हिमाचल में चीन बॉर्डर से सटे चितकुल गांव में चुनाव की तैयारियां पूरी। 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 650 वोटरों के लिए आयोग ने बनवाया है मॉडल पोलिंग बूथ। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 46 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। गुजरात में कांग्रेस ने ज्यादातर सिटिंग विधायकों को किया रिपीट। कुछ जगहों पर नए चेहरों को भी मौका। गुजरात के मातर विधानसभा से विधायक केसरी सिंह हुए आप में शामिल। टिकट कटने के बाद दिया फैसला। क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा को भी बीजेपी ने चुना अपना प्रत्याशी। जामनगर से टिकट। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई है सीट। डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया। कहा मैनपुरी से होगी ऐतिहासिक जीत। डिंपल यादव की उम्मीदवारी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। बोले राकेश त्रिपाठी, पहले से पता था कि सिफई कुनबे को ही मिलेगा मैनपुरी का टिकट। यूपी में उपचुनाव को लेकर कल सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक से पहले अपर्णा यादव ने की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार। सीएम आज लॉन्च करेंगे केजरीवाल की 10 गारंटी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया जारी। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक। निगम चुनाव का टिकट फाइनल करने पर चर्चा। बीजेपी के वचन पत्र को एआईएमआईएम ने बताया जुमला। दिल्ली अध्यक्ष कलीमुल हफीज बोले 15 सालों में बनाए सिर्फ कूड़े के पहाड़। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई प्रचार कमेटी। सुभाष चोपड़ा होंगे प्रमुख। मैनिफेस्टो कमेटी के मुखिया होंगे हारून यूसुफ। आजम खान को अदालत से झटका। हेट स्पीच मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। जैकलीन की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है जैकलीन। कोर्ट ने पूछा सबूत है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं। सीएम ममता पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वार। कहा मुख्यमंत्री की कार की हो चेकिंग। ममता ने कहा था बाहर से वीआईपी लोगों की कार में आ रहे हैं हथियार और कैश। सीएए के मुद्दे पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का ममता पर हमला। कहा मुसलमानों को दंगे के लिए भड़का रही है मुस्लिम मुख्यमंत्री।
सचिन पायलट के बाद अब हरीश चौधरी ने की सीएम गहलोत के खिलाफ खुली बगावत। ट्विटर पर लिखा, मुख्यमंत्री जी अब क्या चाहते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने दिया कांग्रेस महासचिव का साथ। सीएम नीतीश के करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ही खोल दी सरकार की पोल। वो बिहार में शराबबंदी को बताया फेल। पंजाब बीजेपी के सचिव सुखपाल सारा का बड़ा दावा, कहा भगवत मान को हटाकर राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। संजय राउत की रिहाई पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का बयान, कहा अगर कोई गुनाहगार है या कोई गलती हुई होगी तो जांच एजेंसियां करेंगी जांच। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल की प्रतिक्रिया, कहा संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा के वक्त राहुल या तो सदन से बाहर आ जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। कतर में अपने गायब भाई के लिए ग्वालियर से एक बहन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 73 दिन से नेवी के 8 पूर्व अफसरों का अता पता नहीं। यूपी में मदरसों के सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का सवाल। शिशु मंदिर और दूसरे धार्मिक गैर मदद प्राप्त संस्थानों का कब होगा सर्वे। मदरसों के सर्वे पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का बयान, सरकार की मंशा कोई कार्रवाई करने की नहीं। रत्नागिरी में आज किरीट सुमैया दाखिल करेंगे अनिल परब के खिलाफ जवाब। विवादित रिजॉर्ट का है मामला। केरल में राज्य सरकार और गवर्नर में और बढ़ा विवाद। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को यूनिवर्सिटी चांसलर पद से हटाया गया। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान, कहा पीएम मोदी और अमित शाह से जल्द करूंगा मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस के कुछ फैसलों का संजय राउत ने किया स्वागत, कहा मुझे लगता है डिप्टी सीएम ही चला रहे हैं राज्य, उनसे भी करूंगा मुलाकात। कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट मॉडल का भंडाफोड़, हथियार भी बरामद। बरेली के एआईएमआईएम के नेता के होटल पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अवैध तरीके से होटल बनाने का आरोप। सुकमा में सीआरपीएफ सेकेंड बटालियन का सिविक एक्शन प्रोग्राम, ग्रामीणों के लिए लगाया मेडिकल कैंप। सूरत में 13 साल के बच्चे का केजरीवाल के सवाल का वीडियो वायरल। 5 सवाल पूछते दिखाई दे रहा है लड़का। लोनावाला में सीएम शिंदे ने किया मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल का दौरा। 2019 में शुरू हुई थी परियोजना। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में नदी के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप। क्राइम ब्रांच और एटीएस कर रही है जांच। मथुरा दौरे पर सांसद हेमा मालिनी, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गुरुग्राम में हरियाणवी कलाकार को सड़क पर रील बनानी पड़ी महंगी। ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। कानपुर में खाद न मिलने से किसान परेशान, बिना खाद कर रहे हैं रबी की फसल। दरभंगा में खाद दुकानों पर किसानों की भीड़, सरकार से खाद की किल्लत को दूर करने की मांग। चंद्रपुर में अचानक बाघ दिखा तो युवक को पड़ा दिल का दौरा। मॉर्निंग वॉक के दौरान हादसा। बठिंडा में पराली जलाने पर चालान काट रहे लगाए जा रहे हैं जुर्माने। अब तक 2000 से ज्यादा पराली के मामले आ चुके हैं सामने। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों का अनोखा प्रचार। वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं को गोलगप्पे और मोमोज खाने के लिए तमाम दुकानों में फ्री व्यवस्था। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में सीजन की पहली बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। पठानकोट में आर्मी एरिया के नजदीक बन रही इमारतों पर बड़ी कार्रवाई। नाजायज तरीके से बनी 2 इमारतों को किया गया सील। जमशेदपुर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को बड़ी सफलता। सड़क दुर्घटना और मारपीट के मामले में 50,000 रुपए घूस लेते दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। हरिद्वार में अखाड़े पर कब्जे को लेकर संतों के 2 गुटों में हुआ टकराव। पुलिस को मजबूर होकर करना पड़ा बल का प्रयोग। गोरखपुर में एयरफोर्स चौकी प्रभारी का गाली देते हुए वीडियो वायरल। दारोगा पर जबरन दुकान पर कब्जा करने का आरोप। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 600 के पार। इंद्रापुरम, कौशाम्बी और वैशाली इलाके से ज्यादा बीमार। आरा में पूर्ण शराबबंदी अभियान की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। सरकारी स्कूल में महफिल लगाकर शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारामती में चलती कार में अचानक लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा।
बुजुर्ग दंपत्ति को ट्रक ने मारी टक्कर। खरगोन में महिला को ब्लैकमेल करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार। डरा धमकाकर वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी। इटावा के घर में सिलेंडर ब्लास्ट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बैतूल में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान दौड़ते हुए 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। नोएडा पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों में जा रहे 8 संदिग्ध लोगों को पकड़ा, करोड़ों के कैश और सरकारी विभाग के मोहर बरामद। वेस्ट गोदावरी में पटाखा बनाने के दौरान धमाका, 4 से ज्यादा लोगों की मौत। नोएडा में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर, गोकशी करने वाले गैंगस्टर की पैर में लगी गोली। नरसिंहपुर में स्कूल जाते वक्त 3 बहनों को ट्रक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अजमेर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 11 गाड़ियां बरामद। पानीपत में समालखा रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से इंजीनियर और खलासी की मौत।